मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच देखिए भारत के लिए एक अच्छी खबर है। एक और जहाज भारत के लिए रवाना हो गया है। नौसेना की सुरक्षा में जगलाड की यूएई से सुरक्षित निकल गया है। फुजैरा पोर्ट के पास हाई रिस्क समुद्री क्षेत्र से यह जहाज निकल चुका है, जिसे नौसैनिक एस्कॉर्ट कर रहे हैं और ये भारत की तरफ बढ़ रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच देखिए ये जहाज लगभग 80,000 टन कच्चा तेल लेकर भारत पहुंच रहा है। बताया जा रहा है कि जगलाड की खतरनाक समुद्री इलाके से सुरक्षित बाहर निकल चुका है और अब भारत के बंदरगाह की तरफ वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। और देखिए भारत के लिए एक और राहत भरी खबर आप तक पहुंचा दें। मिडिल ईस्ट में वॉर के बीच दो भारतीय जहाज एलपीजी लेकर गुजरात पहुंच रहे हैं। फारस की खाड़ी क्षेत्र से दो भारतीय एलपीजी वाहक जहाज शिवालिक और नंदा देवी होर्मुज को सुरक्षित तरीके से पार कर भारत आ रहे हैं। आज शिवालिक गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पहुंचेगा और कल नंदा देवी गुजरात के ही कांडला पोर्ट पर पहुंचेगा। भारत सरकार के मुताबिक इन दोनों जहाजों पर लगभग 92,712 मीट्रिक टन एलपीजी लोड है। शिवालिक और नंदा देवी के अलावा भारत आने वाले कई दूसरे जहाज भी खाड़ी क्षेत्र में स्टैंड बाय पर हैं। उन्हें भी सही सलामत भारत लाने की कोशिश लगातार जारी है। और देखिए ये वही दो भारतीय एलपीजी वाहक जहाज हैं जो होर्मुज को सुरक्षित तरीके से पार कर भारत वापस आ रहे हैं। शिवालिक आज गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचेगा और वहीं पर नंदा देवी भी गुजरात के ही कांडला पोर्ट पर पहुंचेगा और इन दोनों जहाजों पर लगभग 92,712 मीट्रिक टन एलपीजी लदा हुआ, यानी कि बड़ी खेप जो भारत के लिहाज से बेहद ज्यादा फायदेमंद। और मिडिल ईस्ट में देखिए चल रही इस जंग के बीच अब तेल की सप्लाई को लेकर पूरी दुनिया का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि वैश्विक तौर पर चिंता बढ़ चुकी है। खबरें सामने आ रही है कि ईरान अब दुनिया को तेल की बूंद बूंद के लिए तरसाने की तैयारी कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज लगभग बंद करने के बाद ईरान अब तेल सप्लाई के एक और अहम रास्ते को हूती विद्रोहियों की मदद से बंद करने की प्लानिंग कर रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंडेब स्ट्रेट को ब्लॉक करने की धमकी दी है, जिससे पूरी दुनिया में तेल का संकट हो सकता है और खासकर एशिया और यूरोप में भारी किल्लत हो सकती है। यमन स्थित ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने धमकी दी है कि वो किसी भी वक्त अल बाब मंडेब स्ट्रेट को बंद कर सकते हैं। रिपोर्ट में दावे किए जा रहे हैं कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ हमले जारी रखते हैं तो ईरान हूतियों के साथ मिलकर बाब अल मंडेब से गुजरने वाले जहाजों का रास्ता बंद कर सकते हैं। और सोचिए ये अपने आप में कितनी ज्यादा खतरनाक और चिंताजनक स्थिति यहाँ पर नजर आती है। और देखिए ये अब आप देख सकते हैं कि कैसे पहले से ईरान ने इस हिस्से को बंद कर रखा है। बड़ी मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है, जिसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नाम से जाना जाता है। और अब बाब अल मंडेब पर यह संकट गहरा रहा है। आप देख लीजिए ये वो पूरा क्षेत्र है जिसे बाब अल मंडेब कहा जाता है, जिसे ब्लॉक करने के बारे में ईरान सोच रहा है। और अगर ऐसा होता है तो आप यकीन मानिए वैश्विक तौर पर जो तेल की अभी सबसे बड़ी किल्लत नजर आ रही है वो बहुत बड़े स्तर पर होगी। बाब अल मंडेब पर यह संकट है। हूती विद्रोहियों के साथ अगर ईरान के जरिए यह बंद किया जाता है, यह बहुत बड़ा फैसला लिया जाता है, तो यह सबसे बड़ा जो संकट है इस वक्त जो है वो वैश्विक तौर पर नजर आएगा। एशिया और यूरोप पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज लगभग पहले से बंद है, जिसने वैश्विक तौर पर सबसे ज्यादा दिक्कतों को बढ़ा दिया है। और अब बाब अल मंडेब पर यह संकट आखिर क्यों मंडरा रहा है यह भी आपको बताते हैं। दरअसल यमन के हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंडेब को बंद करने की धमकी दी है। ईरान समर्थित हूती विद्रोही किसी भी पल देखिए जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं और इसके लिए हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा है कि हूती विद्रोही ट्रिगर पर उंगली रखकर तैयार हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति, और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है ये दुनिया भर के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि ये बाब अल मंडेब काफी अहम है, खास है। बाब अल मंडेब पर एक संकरा लेकिन बहुत अहम समुद्री रास्ता इसे माना जाता है और दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में इसकी गिनती होती है। एशिया और यूरोप के बीच होने वाले व्यापार के लिए यह बेहद खास है और माना जाता है कि बाब अल मंडेब से दुनिया का करीब 30% समुद्री तेल गुजरता है। करीब 29 किलोमीटर चौड़े इसी रास्ते से होकर आप समझिए कि जहाज यहां पर गुजरते हैं। और यही जहाज जब नहीं गुजरेंगे, यानी कि ईरान पर बाब अल मंडेब में भी जहाजों को अगर रोक लगा दी जाती है, जो कि लगा सकता है, इस वजह से कच्चे तेल की जो कीमत है आप सोचिए कहां से अब कहां पहुंच सकती है। ऐसा उछाल आएगा जो अभी से वैश्विक तौर पर हर किसी की जो चिंता की लकीरें हैं उसे बढ़ा रहा है। तो बाब अल मंडेब
जो कि ईरान की एक बड़ी ताकत यहां पर कहा जा सकता है। और ऐसा होने पर देखिए वैश्विक व्यापार में भारी नुकसान हो सकता है। बाब अल मंडेब बंद हुआ तो दुनिया भर में संकट आ जाएगा, ज्यादा गहरा जाएगा। जहाजों को अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप से घूमकर यहां पर जाना पड़ेगा। और इस यात्रा में आप समझते हैं 10 से 15 दिन की देरी होगी, ईंधन भारी मात्रा में खर्च होगा, बड़ा नुकसान होगा। बाब अल मंडेब का बंद होना ग्लोबल ट्रेड के लिए किसी बड़ी आपदा से कम नहीं होगा, यह कहना बिल्कुल गलत नहीं। और देखिए यह वही रास्ता है जिसे बाब अल मंडेब के नाम से जाना जाता है। होर्मुज स्ट्रेट के बाद अब ईरान की कोशिश स्वेज नहर को बंद करने की है। और इसके लिए आप समझिए कि ईरान ने अपने प्रॉक्सी हूती विद्रोहियों को बहुत ज्यादा एक्टिव कर दिया है। होर्मुज के बाद स्वेज नहर के इस रास्ते के बंद होने से दुनिया भर में कोहराम मच सकता है, क्योंकि दुनिया का 12% व्यापार इसी रास्ते से यहां पर होता है। और आप समझिए जो मैप इस वक्त आपके सामने, आप इसे और गौर से समझेंगे, यह है बाब अल मंडेब, यानी कि अभी होर्मुज लगभग बंद हो चुका है पूरी तरह से। यहां पर वो तस्वीर बंद की होने की है। और अगर हूती विद्रोहियों की मदद से इसी बाब अल मंडेब को बंद किया जाता है तो आप सोचिए किस तरह से वैश्विक स्तर पर यानी कि यूरोप और एशिया पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये उसी मैप की तस्दीक यहां पर करता है कि क्योंकि 10 से 15 दिन का वक्त अगर इसी रास्ते को तय होते हुए अगर दूसरे रास्ते से अगर ये जाता है तो इसमें खर्च होगा। खर्च इतना होगा कि नुकसान यहां पर सबसे ज्यादा आर्थिक मोर्चे पर उन देशों को लगेगा, यानी कि यूरोप और एशिया के लिए सबसे बड़ा संकट। इसलिए कहा जा रहा है कि इस युद्ध से मिडल ईस्ट जो है वो पूरी तरह से त्रस्त है, जल रहा है, क्योंकि बाब अल मंडेब इस वक्त हूती विद्रोहियों के निशाने पर है। और यहां से इसको बंद करने का सीधा मतलब है कि आप समझिए स्वेज नहर को यूरोप और मिडल ईस्ट का लाइफलाइन माना जाता है। एक और होर्मुज ब्लॉक हो गया, मिडल ईस्ट के देश दूसरे रास्ते से यूरोप का तेल भेजने की कवायद करेंगे। और ऐसे में पहले बाब अल मंडेब से रोजाना 70 से 80 जो मालवाहक जहाज है वो गुजरते थे। अब इसकी संख्या बढ़ाने की तैयारी हो रही है। और अगर आप सोचिए ये ऑप्शन, ये विकल्प तैयार हो जाता है तो ईरान के लिए हालांकि ये झटका भी साबित होगा। और शायद यही वजह है कि ईरान इस विकल्प को भी बंद करना चाहता है। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर आप समझ लीजिए भारत पर होगा, चीन पर होगा, जापान पर यहां पर होगा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, फ्रांस, इटली जैसे सभी देशों पर हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और यही वो पूरी फेहरिस्त यहां पर है। ये स्वेज नहर जिसका जिक्र यहां पर हम कर रहे थे, आप देखिए इसकी पूरी सीध यहां पर किस तरह से आगे बढ़ती हुई यहां पर पहुंचती है। और यही कहा जा रहा है कि 10 से 15 दिन का वक्त कोई छोटा नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान 3 चरणों पर होने वाली रणनीति पर काम कर रहा है। पहले से उसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक कर रखा है। और सोचिए ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जिसे बंद कर रखा है, साथ ही ईरान लेबनान और गाजा के मोर्चों से इजराइल को उलझाना यहां पर चाहता है। हूतियों की मदद से बाब अल मंडेब को बंद करना यह अपने आप में चिंता का विषय नहीं है। यह आर्थिक मोर्चे पर सबसे बड़ा यूरोप और एशिया के लिए झटका यहां पर है। और लेबनान और गाजा के मोर्चों से इजराइल को उलझाना यह सबसे बड़ा मकसद इसका देखिए यहां पर नजर आता है। तीसरा चरण भी यहां पर हम आपको समझा रहे हैं, जहां पर हूतियों के जरिए बाब अल मंडेब को बंद अगर कर दिया जाता है तो इसका आर्थिक मोर्चे पर सबसे बड़ा झटका वैश्विक स्तर पर यहां पर लगता हुआ नजर आता है। अब आप ये भी समझिए एशिया और यूरोप के साथ साथ पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। हाँ, एशिया और यूरोप बहुत ज्यादा इसके दायरे पर आएगा, लेकिन बाकी बच जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और यही वजह है कि अब बाब अल मंडेब पर बहुत ज्यादा निगाहें टिक गई हैं, क्योंकि ये फैसला, ये कदम आर्थिक मोर्चे पर सबसे बड़ी दिक्कत देता नजर आता है। अब आप समझिए कि उत्तरी इजराइल में ईरान के हमले से भारी तबाही हुई है। इस हमले में 60 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इजराइल के जरजीरा से आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। ये नॉर्थ इसराइल में पड़ता है, ये लेबनान बॉर्डर के बिल्कुल करीब वाला इलाका है। और आप देख सकते हैं लेबनान इस साइड से आता है, लेकिन यहाँ पे ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल जो है उसकी वजह से यहाँ पे तबाही हुई है। ये वो स्पॉट है, ये वो गड्ढा है जहाँ पर ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल गिरा। और यहाँ पे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है इस मिसाइल अटैक ने। बैलिस्टिक मिसाइल का अटैक था। मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा कि इर्द गिर्द क्या हाल है। तो ये आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द क्या हाल हुआ है, पूरी तबाही हुई है, क्योंकि ज़ोरदार मिसाइल अटैक था यहाँ पर। और ये आप इन बिल्डिंग्स को हटाया जा रहा है, क्योंकि इसराइल में बहुत जल्द उन बिल्डिंग्स को डिमोलिश किया जाता है जो ईरान के मिसाइल अटैक से या हिजबुल्लाह के अटैक्स में डैमेज हो जाती हैं। इर्द गिर्द काफ़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं, गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं। और ये आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है यहाँ इन बिल्डिंग्स का। ये जरजीरा इलाका है और ये नॉर्थ इसराइल में पड़ता है। लेबनान का बॉर्डर जो है बिल्कुल करीब है यहाँ से। और यहाँ आप देखिए कि क्या हाल हुआ है इस
पूरे इलाके का। ये आप देख सकते हैं कि इतना इम्पैक्ट था इस मिसाइल अटैक का कि ये पेड़ जो है ये यहाँ से टूट गया है। ये देखिए, ये पेड़ यहाँ से टूट गया है, इतना इस मिसाइल में ताकत थी। और ये आप देख सकते हैं कि क्या हाल हुआ है। ये टीन की चादरें जो हैं दूर दूर तक गई हैं, और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ताकत रहती है बैलिस्टिक मिसाइल की। ये बर्बादी दूर तक हुई है, गाड़ियां यहाँ पे तबाह हुई हैं, और ये जर्जीरा इलाका है। और ये बिल्कुल दूसरे साइड से आप देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। हालांकि ये वाला साइड जो है इर्द गिर्द का, ये लेबनान इस साइड से पड़ता है, और ये इसराइल का नॉर्थ साइड है, और दूर दूर तक आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या तबाही हुई है। और देखिए, ये ग्राउंड रिपोर्ट आपने एक्सक्लूसिव देखी, लेकिन इजराइल में इस वक्त सिर्फ जवाबी हमले ही नहीं बल्कि लगातार बजते सायरन और जान बचाने के भागते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। वॉर जोन से न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए, आपको दिखाएंगे कि कैसे बार बार बजते सायरनों और आसमान में मिसाइलों को मार गिराने की कोशिश ने लोगों को दहशत में डाला हुआ है। इस वक्त सायरन फिर से बज गई है। रात के दौरान भी बार बार सायरन बज रही थी। मैं इस वक्त टेल अवीव में हूं और सायरन बज गई है, और जो भी लोग इर्द गिर्द हैं वो अब यहां पर जाएंगे शेल्टर में। भागने लगे लोग, आप देख सकते हैं, भाग रहे हैं लोग शेल्टर की ओर। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग शेल्टर में जा रहे हैं, क्योंकि सायरन बज गई है और बार बार सायरन बज रही हैं यहाँ पर। आप देखना होगा कि आसमान की तरफ हम कैमरा करके देखेंगे कि कहाँ की ओर ये अटैक होगा। बार बार अटैक्स हो रहे हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पे लोग दौड़ रहे हैं शेल्टर के लिए। ये देख सकते हैं आप, भागम भाग शुरू हो गया। और देखिए, मिडल ईस्ट के महायुद्ध का असर सिर्फ मिसाइलों या मोर्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि समंदर के रास्ते चलने वाले ग्लोबल ट्रेड पर भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। दुबई से न्यूज़ 18 इंडिया की संवाददाता अरुणिमा ने शिपिंग सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट से यहां पर बात की, जिन्होंने बताया कि कैसे जहाजों के लिए फ्यूल और क्रू की सुरक्षा जैसी चुनौतियां बहुत तेजी से बढ़ी हैं। पीछे हमारे दुबई का मरीना एरिया है, और इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से शिपिंग इंडस्ट्री के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। शिपिंग इंडस्ट्री इस वक्त फोकस में है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हो रहा है, हम सबको मालूम है। शैलेश जी से बातचीत करते हैं। शैलेश जी, सबसे पहला सवाल, अगर आप बताएं हमको इस वक्त शिपिंग इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, जो हॉर्मूज में देख रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में बताएं। शिपिंग इंडस्ट्रीज के लिए अभी काफी सारे चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है बंकर जो आप इंडिया में पेट्रोल कहते हैं, हम जहाज के लिए फ्यूल कहते हैं। बंकर का अवेलेबिलिटी एक चैलेंज है। दूसरा है कि उसका प्राइस काफी तेजी से बढ़ रहा है, ऑलरेडी $100 क्रॉस कर गया है, और जिस तरह से चीजें चल रही है लगता है आने वाले समय में 125-150 भी हो जाए। तो सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा कि ये प्राइस को कैसे कर्टेल किया जाए। दूसरा है इंश्योरेंस, जो हम जहाज के लिए लेते हैं, तरह तरह के इंश्योरेंस लेते हैं, HMM लेते हैं, PNI लेते हैं, बट वो ठीक है। एक वॉर रिस्क इंश्योरेंस होता है जो हर कोई लेता नहीं है। वो इंश्योरेंस अभी अगर कोई लेना चाहे तो वो अवेलेबल नहीं है तो काफी महंगा है। तो ये दूसरा चैलेंज है। तीसरा है ऑपरेशनल चैलेंजेस, जो आपके जहाज है वो सही जगह पे चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, कहाँ स्टक हो रहे हैं, आपका चार्टर पार्टी एग्रीमेंट क्या कह रहा है, वो चार्टर पार्टी एग्रीमेंट में कहाँ हिट आ रहे हैं, आप वो उसको कैसे मिटिगेट करोगे। तो चैलेंजेस तो काफी है, बट एज अ शिप ओनर वी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग। उन लोगों के बारे में जो शिप्स चलाते हैं, उनकी जिंदगियां इस वक्त फंसी हुई हैं। बहुत सारी कहानियां हमने सोशल मीडिया पे सुनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में। सी फेयरर्स को लेकर बहुत बड़ा कंसर्न है। हाँ जी, डरे हुए हैं। ऊपर से आपके मिसाइल जाएगा तो आप भी डर जाओगे, आप तो घर में भी छुप सकते हो। लेकिन लोग डरे हुए हैं, और डरे हुए हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जो इंटरसेप्शन हो रहे हैं उसका डेब्री शिप पे गिर सकता है, उसके ऊपर तेल होगा जहाज पे, तो वो कबूम हो सकता है। उनका फॉल्ट नहीं है, उनका ऊपर टारगेट नहीं है, लेकिन रिस्की है। कंज्यूमर्स बहुत चिंतित है। यूएई की अगर हम बात करें, यहाँ के फुजैरा पोर्ट पर भी एक इंसिडेंट हुआ है। कंसर्न यहाँ को लेकर भी है, और क्योंकि ये सब सप्लाई चेन प्रोवाइड करते हैं भारत को, तो वहां भी कंसर्न है। कंज्यूमर स्पेसिफिक, फुजैरा पोर्ट स्पेसिफिक, यूएई स्पेसिफिक, क्या कहेंगे? नहीं, वैसे तो चिंतित होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि फुजैरा में जो हुआ था वो एक छोटी सी घटना है, एंड बाकी सब तो अभी बट इम्पैक्ट होगा उसका? नहीं होगा। सप्लाई लाइन में कुछ नहीं होगा, क्योंकि
जहां तक मैं पोर्ट ऑफ फुजेरा और उनके ऑपरेशन को जानता हूं, उनके प्लान बी, सी और डी भी रहता है। और जो भी हुआ है, यहाँ के ऑफिशियल मीडिया जो कहते हैं उसका इंसिडेंट बहुत छोटा सा इंसिडेंट था और वो प्रॉब्लम सुलझ गया है।